लेकिन आप प्राइस देखें तो यहाँ पे इन्होंने 70,000 पाउंड लिखा हुआ है और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है $47। ओए होए, क्या खूबसूरत जगह लग रही है, यहाँ से चेक करें सही। सॉरी, टूरिस्ट। नो अरबी, अजनबी। ओके। इन्होंने सारा बंद किया हुआ। सो थैंक यू आर्मी वालों, मुझे रोकने के लिए और इधर भेजने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप खुद ही देखें, बंदे को लग रहा है कि मिडल ईस्ट में किसी जगह राइड कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग एक रिहायशी एरिया से गुज़र रहे हैं। इधर उधर आपको जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नज़र आ रही होंगी। हम जा रहे हैं जी सबसे पहले बैरूत के सिटी सेंटर में हमराग एरिया में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, वहाँ से नाश्ता करने, और उसके बाद मैं आपको अपने प्लान्स जो है ना बताता हूँ। यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट की राइड मेरी होगी। हमराग एरिया में बड़े अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं और ख़ाना भी वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं मुझे जब भी मैं निकलता हूँ ना, मुझे वही एरिया जो है वो लगता है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा इधर उधर घूमने फिरने में ज़रा काफ़ी टाइम लग जाता है। यार ये वेस्पा बड़ा खूबसूरत है, और ऊपर से अंकल जी ने हेलमेट भी इटालियन पहना हुआ है, झंडे वाला मैचिंग। इन बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया यहाँ पे भाई। आज तो कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक है यहाँ पे। खैर हो जाए, क्या हो गया आज शहर में। फाइनली जी हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से हमने नाश्ते का सामान पकड़ना है। खाएंगे तो हम आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम। ओके, यहाँ से लेते हैं जी شخطورة محمرة وشخطورة سبانخ وشيء ولا خلاص بدأ هذا خلاص شخطورتين بس. शुक्रन। तकरीबन कोई $2 $3 बने होंगे, लेकिन आप प्राइस देखें तो यहाँ पे इन्होंने 70,000 पाउंड लिखा हुआ है और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है $47। तो ये जो डॉलर वाली अमाउंट है ना, ये जब क्राइसिस से पहले इनकी डिवैल्यूएशन नहीं ना हुई थी करेंसी की, ये वो वाली है। वैसे अभी बनेंगे तकरीबन कोई $3.5 आई थिंक। 28,000 का एक बनता है। 28, हाँ, तीन बन जाएंगे। इनके पास में आया था यार, इनके स्नैक्स बहुत ही आला हैं यार, बहुत आला कमाल का टेस्ट है। और जिनके पास मैं बार बार आता हूँ उसकी रीज़न ये मुझे वो पसंद आ गया है। अब मैं 2-3 बार इसके पास आके खा चुका हूँ। वैसे ही मैं इधर से गुज़र रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, लेकिन मसला ये कि इनके पास बैठने की जगह इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे कोई जगह मिल जाए ना कि हाँ बिल्कुल इधर आ गया।
कैफ़े में जी हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे जाना था, जिसका व्यू अच्छा था, वो बिल्कुल फुल था, इस टाइम लोगों से भरा हुआ था, हम वहाँ पे नहीं जा सके। लेकिन उसके बिल्कुल सामने जो है वो एक इंटरनेशनल चेन है जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी, स्टारबक्स। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो कॉफ़ी है वो बाकी जगहों की निस्बत थोड़ी सस्ती है, तकरीबन कोई $2.5 के आसपास स्टारबक्स पड़ेगा। नॉर्मली आपको पता $2.5 से बहुत ज़रा प्राइसेस जो है ना वो इनकी हाई होती हैं। तो एनीवे यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता करते, थोड़ा सा बताता चलो कि आज का मेरा प्लान ये है कि मैं लेबनान के साउथ की तरफ जाऊंगा। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हम गए थे नॉर्थ की तरफ, त्रिपोली की तरफ, और इस तरफ नहीं गए थे। लेकिन अब जो है आज हम जाएंगे जी सिदोन की तरफ, एक सिटी है, उसके बाद आगे तेर्रे के नाम से या तायर के नाम से 2 सिटीज़ हैं, ये हम विज़िट करेंगे। बिल्कुल फ़लस्तीन के बॉर्डर के साथ जो है ये एरिया लगता है। तो तकरीबन आज हमारा सारा दिन जो है ना वो यहाँ पे इसी जगह पे लग जाएगा। शाम को हम जो वापस जो है वो बैरूत में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे करते हैं नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। चलें जी, अब हम लोग निकलते हैं जी सादौन की तरफ। यहाँ से नेविगेशन बता रही है तकरीबन कोई 42 किलोमीटर है। रास्ते में हमने एक छोटा सा स्टॉप लेना है जहाँ से हम बाइक को फुल करा लेंगे। यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन है जहाँ से मैंने पहले भी फुल कराया था और उनके रेट्स बड़े मुनासिब थे। बाकियों ने तो ऑलमोस्ट डबल बाहर प्राइस रखी हुई है। ये है जी इनकी कॉर्निश जो बिल्कुल बीच के साथ साथ जा रही है, लेकिन यहाँ से ड्राइव करते हुए व्यू जो है वो हार्डली किसी जगह से आ रहा है। खड़े होके जो है ना व्यू एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आगे जाते हैं तो थोड़ा सा जो है बेहतर हो जाएगा। ये रोड आगे सीधी जो है वो एयरपोर्ट की तरफ ही जाती है और उसको क्रॉस करते हुए जो है आगे निकल जाएगी सादौन की तरफ। लेबनान ओवरऑल बहुत छोटा है। अगर आप साउथ की तरफ राइड करेंगे तो आप फ़लस्तीन के बॉर्डर पे तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर के बाद 60 किलोमीटर बन जाता होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 80 किलोमीटर बनता है हार्डली। तो बस इतनी इसकी लेंथ है। नीचे आप बीच देखें, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। यार इधर लोग लड़ते ही रहते हैं। आराम से गुजर जाना तो। हम लोग जी खूबसूरत बीच रोड के पीछे छोड़ के आगे आ गए और ये तो कोई लोकल एरिया में आ गए। यहाँ से जी पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं और किस तरह इन्होंने लगाया हुआ है। लिखा हुआ तो 34,000, तो तकरीबन कोई $1 और 10 सेंट। 3 4 शुक्रिया। चलें जी, हमने पेट्रोल डलवा लिया। यहाँ पे देखें जी सुबह सुबह जो है वो मंडी लगी हुई है सब्जियों की। ये जो है प्योर रिहायशी इलाका है। अभी देखते हैं कि साउथ वाली साइड जो है ना यहाँ के किस तरह की है।
यहाँ पे आपको इतनी ब्रांचेस नज़र आएंगी वेस्टर्न यूनियन की। मैंने किसी और कंट्री में इतना वेस्टर्न यूनियन नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि ये लोग भी मोस्टली, क्योंकि मोस्टली उनके रिलेटिव्स वगैरह उधर रहते होंगे तो वहाँ से उनको रेमिटेंस वगैरह आती होगी। अदरवाइज़ तकरीबन कोई हर किलोमीटर के बाद आपको एक वेस्टर्न यूनियन नज़र आ जाएगा। और अगर कोई कंजस्टेड एरिया होगा तो इधर उधर आप नज़र मारेंगे ना तो 2-3 आपको वेस्टर्न यूनियन उसी जगह पे नज़र आएंगे। मेडिटेरेनियन सी की यार क्या ही बात है। और मैं लकी हूँ कि पहले मैं रेड सी के साथ साथ राइड करके आया हूँ। रेड सी भी बहुत खूबसूरत है और अभी मुझे जो मेडिटेरेनियन देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट के इस टूर में बहुत ज़्यादा हमने पहाड़ों में तो राइड नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट ये कि कोस्ट के साथ साथ कुछ दिन राइड करने का ज़रूर मौका मिला। ये लग रहा है सामने एक कैफ़े है और इनकी बैठने की जगह भी बड़ी खूबसूरत है, मस्त। चल अब आ रहे, एंजॉय कर मेडिटेरेनियन सी को। अभी ढूंढते हैं जगह, बाहर ही बैठते हैं, मज़े की जगह होगी बाहर। ओए होए क्या खूबसूरत जगह लग रही है, यहाँ से चेक करें सही। बहुत मज़े की जगह थी जी। यहाँ पे तकरीबन को मैंने आधा घंटा रेस्ट किया और अभी निकलते हैं सामने की तरफ। अच्छा ये आ गया चेक पोस्ट, लेकिन यहाँ पे चेक पोस्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते होते, बस जाने देते हैं। सॉरी टूरिस्ट عم يحكي عربي رو اجنبي नो अरबी अजनबी عربي دور ورجع सॉरी كم بيت نو اكسن هون نو رفضه ओके فواتير هون عم فواتير ما فيك تمرق نو ما ما في ما في فهمت علي ساعدون زورت هنيك اوكي هون على تحت نو فواتير 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 واحد فواتير كم فواتير ओके اوكي كم कहते हैं जी इस रोड से आप नहीं जा सकते। मैंने बड़ी कोशिश की है यबड़ियाँ मबड़ियाँ मारने की कि उसको जो है यही लगे कि मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे ज़बान की समझ नहीं आ रही। तो नॉर्मली ये है कि समझ ना आए तो कहते हैं जा। समझ तो मुझे लग गई कि आगे ये बंद करके खड़े हुए हैं, लेकिन खैर अब देखते हैं। ये आगे से कोई ना कोई रास्ता जो है ना ये भी जा तो रहा है इधर से। जाने देंगे तो ठीक है, ना जाने देंगे तो वापस आ जाएंगे फिर, और क्या आप करें। ये ऊपर ऊपर से गांव के दरमियान में से गुजर के जा रहा है रास्ता। यहाँ पे ये बड़ा मसला है यार, आधी रोड्स जो है ना वो मोटरसाइकिल वालों के लिए इन्होंने बंद की होती हैं।
अब सिर्फ यही है कि मेन हाईवे की बजाय अंदर अंदर से जो रास्ता जा रहा हो उसकी तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे भी ये खड़े हैं। यहाँ से भी उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था और मुझे कहता कि ऊपर से जाना है। अब पता नहीं आगे से कहाँ से रास्ता मिलेगा। मैंने नेविगेशन से ढूंढने की कोशिश तो की है। एक और आगे से पुल नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दरमियान में कुछ छोटा सा दरिया टाइप नया नाला दिखा रहा है। नेविगेशन तो यही दिखा रही है, देखते हैं। ना जाने दिया तो ठीक है, हम इधर उधर ही घूमते रहेंगे यार। ये एरिया वैसे खूबसूरत लग रहा है। सिटी के अंदर ना जाएंगे, बाहर से देख लेंगे। ये पता नहीं किस चीज़ की तरफ था, लेकिन बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार। रोड के साथ साथ पीछे तो लीमू लगा हुआ था और इधर जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नीचे जो है कुछ ये जैतून के दरख्त हैं। अब ये हमारी यहाँ से जाने की लास्ट ट्राई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी इन्होंने मेन रोड पे जब भी मैं लगूंगा ना तो उन्होंने बंद कर देना है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो आगे फ़लस्तीन के बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी जो है ना वो टाइट की हुई है। अब दूसरी तरफ मैं गया हूँ ना, उधर त्रिपोली की तरफ, तो कोई इशू नहीं था। किसी जगह पे उन्होंने रोका ही नहीं मुझे। और एटलीस्ट यहाँ से जाने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इतने जो है वो ये बागात देखने को मिल गए, जो कि मैंने पहले यहाँ पे किसी जगह पे नहीं देखे इस तरह के। ये आगे फिर वो खड़े हुए हैं, पूछते हैं जैसे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सादोन माफ़ी हो माफ़ी। हाँ, यस यस, इन्होंने सारा बंद किया हुआ। हाँ, अलमानी सादोन सईदा ममनू ममनू। ओके, बारूद, शुक्रन। चलो जी, हम लोग ना अब इधर उधर ही घूमते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने मोटरसाइकिल वालों के लिए ये रास्ता बंद किया है तो जो लोग उधर रहते हैं, या शायद उनके पास कार्ड हो, वो रहते जो उधर हैं तो जा सकते होंगे। अब ये नीचे रास्ता जा रहा और हम जो है ना थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पहाड़ के ऊपर ही। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जो है ना इस एरिया को तो देख ही सकते हैं। दरख्त यहाँ पे यार कितने खूबसूरत है ये वाले। ऐसे जैसे वो ऊपर वो छतरी नहीं बनी होती, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ भी नहीं है, खाली है, और फिर उनके जो शाखें हैं बिल्कुल पूरी छतरी लग रही है। और ये जगह पूरी बड़ी ग्रीन है। लग तो ऐसे रहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कमाल की जगह लग रही है यार, बहुत ही आला।
सो थैंक यू आर्मी वालों मुझे रोकने के लिए और इधर भेजने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाइक राइड के लिए ये मेरे ख्याल में अभी तक की मेरी बेस्ट राइड होगी। हाँ, बीच के साथ साथ भी मज़ा आता है, लेकिन वो हार्डली आपको 2-4 मिनट की राइड मिलती है जब घर नहीं होते साइडों पे और आपको व्यूज़ अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अभी ये मुझे पहला एरिया आया है जो इतना बड़ा एरिया लग रहा है कि जिसके ऊपर कोई घर वगैरह नहीं बने हुए हैं। तो हो सकता है ये प्रोटेक्टेड एरिया हो, कुछ इस तरह का सीन लग रहा है मुझे। चलो इस तरफ जाने से कोई नहीं रोक रहा। क्या कमाल की जगह है यार, चेक करें सही, इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत जगह, और मुझे पता ही नहीं था इधर आना है यार। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे तो यार। मैं सिर्फ मोस्टली जो वो कोस्ट के साथ साथ ही रह रहा था। तो जी मिडल ईस्ट में मैंने इससे ज़्यादा ग्रीन जगह जो है ना वो सीरिया में कुछ जगह थी, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ों में अभी तक राइड नहीं की। इवन के सऊदी अरेबिया में क्या नाम है उसका, आबा और खमिस मुशेत वाले जो एरियाज़ थे वो शायद इनसे ज़्यादा हो हाइट में, पर वहाँ पे ग्रीनरी नाम की कुछ चीज़ नहीं थी, बहुत कम ग्रीनरी थी। ये तो पाइन ट्रीज से भरा हुआ एरिया सारा का सारा। आप खुद ही देखें, बंदे को लग रहा है कि मिडल ईस्ट में किसी जगह राइड कर रहा है। वारे न्यारे हो गया हमारे तो आज यार। चेक करें यार, छोटा सा ये एरिया है लेकिन इतना ज़रखेज़ है ना, जहाँ पे कोई जगह मिल रही है वहाँ पे ही कोई ना कोई बाग लगा हुआ है या कोई ना कोई फसल जो उग रही है। तो एग्रीकल्चर के लिहाज से ये एरिया बहुत आला है। ये नीचे एक छोटा सा दरिया भी गुजर रहा था। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई लेक है इस साइड पे। लेक है या वैसे हाँ मसनूई, बस कोई तालाब टाइप बनाया हुआ है, थोड़ा सा पानी है उसके अंदर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है स्टोर करते हो पानी, आजकल जो है वो कम है इधर पानी। चले, होटल्स इधर भी काफ़ी हैं, लेफ़्ट राइट नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा वो होते हैं ना अपार्टमेंट्स रेंटल वाले, तो यहाँ पे भी काफ़ी मुझे लगता है कि टूरिस्ट आते हैं। छोटा सा गांव आया है, मुझे ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है, इधर उधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लग बड़ी मज़े की जगह रही है। इधर भी जहाँ पे भी जाओगे ना, किसी भी जगह पे, वहाँ पे आर्मी खड़ी होगी। मोस्टली कुछ नहीं कहते, अभी तक तो मेरे साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन यह कि हर गांव में, सिटी में, कॉर्नर पे कहीं भी आप गुजर रहे होगे ना तो उधर खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि जब सिविल वॉर हुई थी यहाँ पे तो इन्होंने बहुत लोगों को हायर किया था। तो अब जो है हालात नॉर्मल है, लेकिन उनको निकाल तो नहीं सकते, कोई ना कोई काम देना है उनको, तो इधर उधर खड़े हुए होते हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि हम यूरोप में राइड कर रहे हैं। रोड्स भी अच्छी हैं, मौसम भी अच्छा है, हल्के हल्के से बादल हैं, तो वो एक जो वाइब आ रही है ना वो इस तरह की जिस तरह यूरोप में समर में बंदा राइड कर रहा हो। वैसे हम यूरोप से ज़्यादा दूर हैं भी नहीं, तो यहाँ से फेरी चलती है तुर्की के लिए, और उसके अलावा और भी 2-3 और कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने त्रिपोली से पता किया कि वहाँ से आजकल कोई फेरी नहीं चल रही। ये कोविड जब से आया है ना उस वजह से काफ़ी फेरीज सर्विस तो बंद हो गई थी। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि सीरिया से अगर मैं क्रॉस नहीं कर सकता तुर्की,
तो यहाँ से फेरी ले लूँगा। तो जब उधर से पता करवाया तो वो भी बंद है, नहीं तो बेस्ट हो जाना था। एक दिन में हमने इटली वगैरह पहुँच जाना था और 5-6 दिनों में राइड करके जर्मनी। ये देखें यार, इस छोटे से सिटी का नाम है जी जजीन। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ था और मेरी ये फेवरेट जगह है अभी तक जो मैंने लेबनान में राइड किया है। हिस्टोरिकल लिहाज से देखूं तो त्रिपोली, और वैसे नेचर के लिहाज से ये वाली जगह। चर्चेज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की जो मेनली पॉपुलेशन है वो हो सकता है क्रिश्चियन हो। घर यहाँ पे बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ये चेक करें ना यार, इसकी लोकेशन चेक करें और नीचे व्यू कितना खूबसूरत होगा। यहाँ पे जितने भी गांव मैंने विज़िट किए हैं या जो रास्ते में आ रहे हैं अभी, इंतहाई खूबसूरत है यार। और अगर देखा जाए तो लेबनान जो है वो कोई अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों के घर जो है ना बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोपियन एरिया में घूम रहे हो। पूरे के पूरे आप घरों की वो कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी आप देखें ना तो वो उसी तरह का है, मेडिटेरेनियन स्टाइल में बनाए हुए हैं सब ने। सबकी ऑलमोस्ट जो है वो ऑरेंज कलर की छत है और मिलता जुलता बाकी जो है वो बना हुआ है, सारी कंस्ट्रक्शन सिमिलर। अब मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी सी बड़ी रोड के ऊपर लग गए हैं जो सीधे नीचे जाएगी कोस्ट की तरफ। ओवरऑल सिटी काफ़ी सेफ़ है। मैंने जितने भी 5-6 दिन यहाँ पे जो गुजारे हैं, एक दिन भी मुझे इस तरह का महसूस नहीं हुआ कि सिटी कोई अनसेफ जगह से मैं गुज़र रहा हूँ या थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। बस ये है, ये हमारी गाड़ी जो है ना वो बंद हो गई है बातों बातों में। चलें जी, अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, बस कोई इधर ही खड़ी कर देते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ी टायरिंग राइड रही है ये वाला जो लास्ट सेक्शन था सिटी के अंदर वाला। ये साथ में इनके है एक रेस्टोरेंट। खाना हमारा जी आ गया और इसका नाम है जी चिकन एस्कालोप। मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ नाम का देखा, ज़रा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्राइज़ हैं, सैलड है। तो उम्मीद है कि हम आराम सुकून से मज़े से इसको खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि टेस्ट जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी खाने खाए यहाँ पे हर बार अच्छा टेस्ट मिला है। ये मेरा आई थिंक ये लास्ट व्लॉग होगा। अगले व्लॉग में हम दोबारा जो है बॉर्डर क्रॉस करके अगली कंट्री में निकल जाएंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.